क्रिएटर बनना एज ए प्रोफेशन चूज करना बहुत मुश्किल है। अब घर पे स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर में स्ट्रगल करना पड़ता है। 4 साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जो लाल पार साड़ी में एक 10 महीने की बच्ची को लेकर रैंप वॉक किया था। आज के इस मीट में हमने बस प्राइमरली यही सीखा कि कैसे अपने छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर कैसे काम किया जाए। आप जो भी काम करना चाहते हैं जीवन में उसके लिए आपको 2 साल 3 साल का तो वक्त देना ही पड़ेगा। हम लोग कहीं ना कहीं पेरेंट्स होने का ना ये फर्ज ज़रूर अदा करते हैं कि हम लोग उनको जो चाहिए वो चीज़ दे रहे हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमें वो चीज़ मिलने में कितना टाइम मिला, कितना टाइम लगा। रात को सोएंगे और अगले दिन आप स्टार बन जाएंगे, राइट? आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसमें हमारा कुकीज है, रागी का मिक्सचर है, रागी का चिप्स है और रागी का ठेकुआ है। तो जो स्किल्स है ये आप बोर्ड पे रटवा के नोट्स बनवा के नहीं कर सकते हैं, आपको करवाना पड़ता है चीज़ें। कोई भी क्षेत्र गलत नहीं होता है, बस उसका एक समय होता है। तो सीखते रहिएगा तो जीवन में हमेशा मजा आते रहेगा। थैंक यू। 6 महीने मैंने किया, 10 महीने मैंने किया, 1 साल किया, और उसके बाद अगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ। अगर आप जब तक पीछे नहीं रहिएगा ना उस चीज़ के आपको चाहिए, तब तक वो आपको मिलेगा। एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट जिसमें उस बातों में या कुछ किसी के शब्द में या किसी के आर्ट में दम हो, तो वो जनता तक ऐसे फैलती है, करोड़ों लोगों तक 1 मिनट में या 1 दिन में पहुंच जाती है। सीखते रहिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। खास करके मेरे स्टूडेंट तो रिटायर्ड भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े शख्सियत मौजूद हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे रांची के ऑर्डर हाउस पे मौजूद हूँ और यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर्स, रांची क्रिएटर्स मीट है यहाँ पे, और हमारे साथ मौजूद हैं विकास मिश्रा जी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम में इनकी क्या भूमिका है, और ये बहुत कुछ दिलचस्प इनसे बातें हम जानेंगे। जी राहुल जी, सबसे पहले विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे अपने चैनल पे मौका देने के लिए। जी, तो आपने शुरुआत किस तरह से की? तो बेसिकली कलाम एकेडमी रांची में रन करता हूँ। कलाम एकेडमी में बेसिकली हम लोग स्किल डेवलपमेंट बच्चों को पढ़ाते हैं। लाइक जो कोर्सेज करने के लिए बच्चों को यहाँ से बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा ऐसा जाना पड़ता है और लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, सेम कोर्सेज बहुत ही कम पैसे में रांची में रह के वो कर सकते हैं। लाइक कलाम एकेडमी हम लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अनसेक्शनेट कंपनी, जिसके अंदर हम लोग ये कोर्सेज बच्चों को करवाते हैं। एंड क्रिएटर्स मीट कराने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है, 2021 से हम लोग करवा रहे हैं। 2021 में पहला एडिशन हम लोगों ने कराया था। लाइक यहाँ पे देखिएगा ना, क्रिएटर बनना एज ए प्रोफेशन चूज करना बहुत मुश्किल है। अब घर पे स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्रिएटर मीट कराने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जो क्रिएटर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिले, और बाकी जो एस्पायरिंग क्रिएटर हैं जो फ्यूचर में क्रिएटर बनना चाहते हैं उनको देख के लगे कि यार मैं भी फ्यूचर में क्रिएटर बन सकता हूँ। इसको भी विकास जी, आपने जैसा कहा कि मतलब क्रिएटर्स बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आजकल जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बच्चे बच्चे में क्रिएटर्स बनने की जो होड़ है, माशाल्लाह पूछिए मत। और मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अभी उन्हें समझ ही नहीं है कि उन्हें कहाँ तक जाना है, और उन्हें वो एक मस्ती में इस काम को शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि बड़ा आसानी से काम को किया जा सकता है। देखिए, कंसिस्टेंसी तो चाहिए होता है। देखिए, आसान अगर मुश्किल का डिफिनेशन क्या है पहले तो ये हम जानना चाहेंगे। जिंदगी भर आप लाइक एक सरकारी नौकरी का एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए 4-4, 5-4 साल आप मेहनत कर सकते हैं, वो आसान है। और क्रिएटर बनने के लिए अगर 2 साल 3 साल मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यूसली तो मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। आप जो भी काम करना चाहते हैं जीवन में उसके लिए आपको 2 साल 3 साल का तो वक्त देना ही पड़ेगा। उतना भी नहीं दीजिएगा तो फिर ऐसे नहीं हो सकता है कि, बिल्कुल डेडिकेशन और पेशेंस बिल्कुल चाहिए होता है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रात को सोएंगे और अगले दिन आप स्टार बन जाएंगे, राइट? आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सितारे होते हैं वो भी गर्दिश में आते हैं। बिल्कुल, और गर्दिश में आने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। तो आपकी जो ये सफ़र रही है क्रिएटर्स का, या फिर आपने जो ये बताया कलाम एकेडमी का, तो ये जो सफ़र है कितने मुश्किल भरे रहे? चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन मतलब देखिएगा तो कलाम एकेडमी रन करने का हम लोग ऑब्जेक्टिव कोई पैसा कमाना नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। हाँ, उसके लिए फिर पैसे कमाने के लिए डेफिनेटली मैं टीचर हूँ और मतलब घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए एक एजेंसी है हम लोग का जहाँ से एक्चुअली पैसे बनते हैं, जहाँ से हम लोग का टीम मेंबर का, बाकी लोगों का ये निकलता है करके, राइट? तो चैलेंजेस अगर देखिएगा तो चैलेंजेस बहुत है। पहले तो माइंडसेट शिफ्ट करना
बहुत बड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग में। लाइक पोस्ट कोविड चीज़ें बहुत बदली है, लोग डिजिटल एजुकेशन को भी सीरियसली लेने लगे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और अभी तो ऐसे हो गया है कि लाइक आप रांची की अगर बात करो तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इधर वो मेरा स्टूडेंट है या फिर उनके यहाँ मेरे स्टूडेंट काम करते हैं, राइट। तो लगभग मैं 5-6 साल से यहाँ पे हूँ ये में, और मुझे लगता है 2-3 साल में मुझे एक डिकेड हो जाएगा पढ़ाते हुए, राइट। आज के क्रिएटर्स मीट में ही है, मुझे लगता है कि टॉप क्रिएटर्स जो थे 5-6 जो पैनलिस्ट हैं उसमें 2 मेरे स्टूडेंट थे, राइट। तो ये बहुत प्राउडफुल मोमेंट होता है। ठीक है, चैलेंजेस तो आते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन ये सब चीज़ अब मेरे साथ होने लगा। चैलेंज वाला पार्ट से थोड़ा सा मैं ऊपर उठ गया हूँ, तो ये मेरा सफर रहा है। किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी देते हैं, किस तरह से सिखाते हैं? देखिए, मतलब अगर सिखाने का बात किया जाए तो मेरा ओवरऑल जो प्रोसेस है वो मतलब पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस है। प्रैक्टिकल क्या, अब देखिएगा तो जो स्किल्स है ये आप बोर्ड पे रटवा के नोट्स बनवा के नहीं कर सकते हैं, तो आपको करवाना पड़ता है चीज़ें। तो वेबसाइट बनाना हो गया, आपको लाइक डिजाइनिंग करना हो गया, एडिटिंग करना हो गया, ये सब हम लोग एकेडमी में सिखाते हैं। इसके अलावा कोडिंग भी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लाइक ओवरऑल कलाम एकेडमी का सिंपल सा विजन है, जो भी टेक का नॉलेज लेने के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था वो आपको रांची शहर में, बाहर जो आपको जाके ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे वो यहाँ पे रह के आपको बहुत कम पैसे खर्च करके आप सेम एजुकेशन ले पाए। दैट इज इट। तो चलिए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कलाम एकेडमी जो है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। क्यों? बिल्कुल हो सकता है। लाइक मेरे पास तो बहुत तरह तरह के स्टूडेंट आते हैं। लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से बहुत बड़े जैसा होते कि हैं। आपने बताया कि लाखों खर्च करके लोग बाहर जाके सीखते हैं, जो चीजें आप अपने होम टाउन में रह के सीख सकते हैं, तो बाहर जाने के खर्च से लेके यहाँ तक के खर्चे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि लोग यहाँ कितने कम में सीख? बहुत डिफरेंस है। लाइक जो आप देखोगे ना, नॉर्मल भी अगर कोई आप, मैं ब्रांड कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मतलब 6 फिगर में मिनिमम लाइक जो भी क्वालिटी कोर्सेस हैं इस तरह के वो अवेलेबल है। ऑनलाइन मीडियम में भी अगर आप करिएगा तो भी 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत एक कॉमन फीस है। सेम एजुकेशन में हम लोग का एंट्री जो प्राइस है वो केवल 10,000 रुपीज़ है। समझ रहे हो, राइट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इन्वॉल्व ही नहीं है। लाइक मैं अपने ही बिजनेस में अगर मैं जोड़ दूँ कि मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए, और सारे लाइक जो भी लोग हैं उनको मुझे ईयर ऑन ईयर 30% पे सारी चीज़ों को ग्रो करना है, डेफिनेटली वहाँ पे फिर तो मुझे पैसे लेने ही पड़ेंगे, राइट। लेकिन कलाम एकेडमी का डे वन से यही विजन है कि लाइक जो क्वालिटी एजुकेशन है टेक का वो हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ के बच्चों को दे पाए। देखिएगा ना, अगर देखिएगा तो क्या होता है ना, लाइक अगर उस पैसे में जो एजुकेशन मिलता है तो एक्चुअल में जो जिसको उस एजुकेशन का जरूरत है उस तक तो वो पहुँच ही नहीं पाता है, राइट। तो दैट इज वाई फ्री भी नहीं रखना चाहिए। मेरा पूरा मानना है फ्री आप कोई चीज़ मत दीजिए। फ्री दीजिए तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है। लेकिन आदमी अफोर्ड कर पाए और जिसको एक्चुअल उसका जरूरत है वहां तक आप पहुंच पाए। जैसे आपने आज संजय की कहानी सुनी होगी, राइट। अगर वो मान के चलिए कि अगर 1.5 लाख रुपए उसे पे करना पड़ता तो कभी आज वो स्टेज पे नहीं चढ़ पाता, राइट। आज उसका करियर में वही साइकिल रिपीट होता है। शायद फादर के बाद हो सकता है उनको भी वही चीज रिपीट करना पड़ता, राइट। बिकॉज की अफोर्डेबिलिटी था वो कर पाए और फिर आज देख रहे हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह का मंच आप लोगों ने सभी को प्रोवाइड किया है, ये मैं कहूँगी कि मतलब सभी के टैलेंट को एक वो मंच देता है जो लोग पहले स्टेज पे जाने के लिए ही सोचते थे कि काश उन्हें मौका मिलता, और ये काश में ही कितनों की जिंदगियां ना जाने बीत गई हैं। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, सभी को बहुत ही माने आसान तरीके से ये मंच हासिल है। एक्चुअली आप लाइक अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप क्रिएटर्स मीट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाला अगर मिस हो गया तो नेक्स्ट ईयर वेट करिए, नेक्स्ट क्रिएटर मीट आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट में फिर से हम इनके साथ जुड़ेंगे और ये हमारे साथ होंगे और आप हमें इसी चैनल पे फिर से दोबारा देखेंगे। तो आप लास्ट क्या मैसेज देंगे हमारे ऑडियंस? सीखते रहिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। खास करके मेरे स्टूडेंट तो रिटायर्ड भी है, लाइक तो सीखते रहिएगा तो जीवन में हमेशा मजा आते रहेगा। थैंक यू। डिजिटल क्रिएटर्स मीट में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ एक प्रिंसिपल हैं, और ये डिजिटल क्रिएटर में मेरी मुलाकात इनसे हुई है। तो सबसे पहला सवाल हम इनसे यही जानेंगे कि इनकी यहाँ पर क्या भूमिका है। जी मैम। सबसे पहले तो जोहार। और जो आपका सवाल है ना, उसमें 3-4 चीज़ें और ऐड होंगी। प्रिंसिपल तो मैं हूँ ही, और बहुत लोगों ने मुझे देखा भी होगा। 4 साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो लाल पाड़ साड़ी में एक 10 महीने की बच्ची को लेकर रैंप वॉक किया था। तो वही हूँ मैं, और एक ट्राइबल मॉडल भी हूँ। साथ ही साथ तमायरास किचन भी है जो ट्रेडिशनल खाने पे काम करता है। उसके साथ मैं बेडेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर PR हूँ,
और रांची क्रिएटर्स मीट 3.0 में मेरा किरदार यहाँ पे एक्चुअली ऐसे हुआ ना कि कलाम एकेडमी जो रांची में है, उनके विकास सर जो हैं, उन्होंने मुझे 1-2 बार इनवाइट किया था अपने यहाँ। तो होता है ना कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो अगर एक जैसे सोच वाले लोग मिल जाते हैं तो वो उनका मिलना हमेशा बना रहता है। तो मुझे लगता है वो 3-4 साल से वो भी चीज़ है, एंड मुझे लगता है ये एक पूरा परिवार है। और जो ये क्रिएटर्स मीट आज हुआ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कलाम एकेडमी को, और विजया मैम आई जो कि डिपार्टमेंट टूरिज्म की डायरेक्टर हेड हैं, उसके अलावा नंदलाल दा आए थे, पंकज सोनी जी आए थे, अभिषेक जी आए थे, और बहुत सारे क्रिएटर्स हमारे बीच थे। बट एक चीज़ आपके इस कैमरे के सामने से एक छोटे बच्चों के लिए एक मैसेज है, और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा है। हम लोग कहीं ना कहीं पेरेंट्स होने का ना ये फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते हैं कि हम लोग उनको जो चाहिए वो चीज़ दे रहे हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमें वो चीज़ मिलने में कितना टाइम मिला, कितना टाइम लगा। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि आप हर एक जगह से कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्रिएटर्स मीट में भी एक प्रिंसिपल का होना इसलिए ज़रूरी था कि हर एक जगह पे आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, जिसे आपने बखूबी पूरा किया। मैम, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी कि जिस तरह से आज की डेट में खासकर यंग जनरेशन जो डिजिटल क्रिएटर बनने का सपना देख रही हैं और इसमें ही वो अपना भविष्य तलाश रही हैं, तो इसे लेकर आप हालांकि प्रिंसिपल हैं तो कैसे देखती हैं आप इसे? कोई भी क्षेत्र गलत नहीं होता है, बस उसका एक समय होता है। आपने अगर हर एक चीज़ को अपने टाइम टेबल को बांटा अगर सही तरीके से, तो आप कहीं रुकिएगा नहीं। और डिजिटल क्रिएटर्स बन सकते हैं, बट आपको उसमें भी अपना मन लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया, 6 महीने मैंने किया, 10 महीने मैंने किया, 1 साल किया, और उसके बाद अगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ। अगर आप जब तक पीछे नहीं रहिएगा ना उस चीज़ के आपको चाहिए, तब तक वो आपको मिलेगा। पीछे पड़ना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, जैसे लड़के लड़कियों के पीछे पड़ते हैं तभी बहुत बिल्कुल हाथ पैर धो के। मैम, बिल्कुल वैसे ही आप हाथ पैर धो के अपने काम के पीछे भी पड़िए। अरे मैं तो कहूँगी मैम नहा के पड़ जाइए, हाथ पैर धो के। ये तो नहाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखिए। और रांची का मौसम तो बस जो सुहाना है उसी के बीच में रांची क्रिएटर्स मीट 3.0 का आज बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन मुझे तो लगा। अब जो व्यूअर्स हैं वो बता पाएंगे कि उन्हें कैसा लगा। रियली आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जोहार। आप कलाम एकेडमी से किस तरह से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली सर से ने मैंने स्टार्टअप झारखंड के इवेंट होता है जिसमें स्टार्टअप्स को कनेक्ट करवाया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उसको कनेक्ट करवाया जाता है, नेटवर्किंग के लिए बेसिकली होता है। तो उस इवेंट में सर भी आए हुए थे एंड सर का काफ़ी अच्छा पर्सोना और पर्सनालिटी था। सो इसी के रिगार्डिंग सर से मुलाकात हुई एंड जब मुलाकात हुई तब से लेकर अभी तक हम लोग सर के साथ हैं। बहुत सारे लोग बिछड़ चुके थे बट अभी तक हम लोगों ने मीन्स ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 दिन हम लोगों का बातचीत भी हो। मीटअप में कितने बिछड़ों से मुलाकात हुई है आपकी? इस मीटअप में मैं बताना चाहूँगा मीन्स जितने भी मेरे चहीते लोग थे, जिनसे भी मैं मिलना चाहता था या जिनसे मैं यूजुअली फ़ोन पे देखता था या इंस्टाग्राम रील पे देखता था, उनसे आज मैं रियल लाइफ में मिलने का हमको मौका मिला, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड उनसे उनका रियल वाइब जो था उन क्रिएटर्स का वो फील करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपने क्या सीखा आज यहाँ? आज के क्रिएटर्स में आज के इस मीट में हमने बस प्राइमरली यही सीखा कि कैसे अपने छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर कैसे काम किया जाए एंड साथ ही साथ दुनिया को कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें अपने इस फील्ड में सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग हेल्प कर पाएंगे। या फिर आप अपने सपने को उड़ान कैसे दें? या एग्जैक्टली कैसे अपने गोल्स को है सोशल मीडिया के थ्रू अचीव किया जाएगा, कम समय पे ज़्यादा लोगों तक कैसे रीच किया जाएगा। यस एग्जैक्टली। ये जो सोशल मीडिया है ना, एक्चुअली क्या है कि वो गागर में सागर भरने का काम करता है। आप छोटे से अपने एक्ट के थ्रू दिखा सकते हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है अपने सपनों को दिखाने का, उड़ान भरने का। एग्जैक्टली मैम, आप एब्सोल्युटली यू आर राइट। एंड सबसे बड़ा सोशल मीडिया का मीन्स एक वरदान बोला जा सकता है कि हम लोग कम एफर्ट में मीन्स हम लोग
जस्ट समझिए कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने में हम इन पर्सन अगर किसी के साथ जाए तो कितना समय हमें लगता है। 1 करोड़ लोगों से मिलने में भी 1 साल लग जाएगा, लेकिन हम लोग जस्ट कुछ मिनट्स में एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट जिसमें उस बातों में या कुछ किसी के शब्द में या किसी के आर्ट में दम हो, तो वो जनता तक ऐसे फैलती है, करोड़ों लोगों तक 1 मिनट में या 1 दिन में पहुंच जाती है। ये पावर सोशल मीडिया का जो है, कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करने का, आई थिंक ये सबसे बड़ा मीन्स एक वरदान है हमारे लिए, जो आज के न्यू जनरेशन वर्ल्ड को मिला हुआ है। न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? इस न्यू जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने गोल पे वर्क कीजिए, दुनिया को कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कीजिए जिससे इस दुनिया का भला हो, इस दुनिया का जैसे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं यही ट्राई करता हूँ कि कैसे लोगों का प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व किया जाए, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम्स अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम समस्याएं ऑटोमेटिकली समाधान हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर। ये मिला बेटा है क्या? मैम ये मिला बेटा रागी बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि बिल्कुल पाल्म ऑयल फ्री है, नो मैदा है, और ये ग्लूटेन फ्री है ना। और ये हम लोग प्योर रागी बेस्ट से बनाते हैं, और ये मतलब झारखंड की जो महिलाएं हैं ना, SGS ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो बनाती है। क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसमें? मैम ये इसमें हमारा कुकीज है, रागी का मिक्सचर है, रागी का चिप्स है, और रागी का ठेकुआ है, और भी हम लोग इन फ्यूचर हम लोग और भी कुछ ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रागी है, इसके इस्तेमाल से क्या होता है ना कि आज की डेट में सभी लोग जो हैं मोस्टली मोटापे से लोग परेशान रहते हैं। तो ये मोटापा काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि इसको खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती, और अगर आप ज़्यादा खाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपका वेट तो कम होना ही है। क्यों सर? यस मैम। और आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम ये अभी नाउ डेज क्या है ना कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो मैं बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगी काफ़ी लोग इसको ट्राई करें, और हमको मतलब कि फीडबैक दे। काफ़ी हम लोग इसमें और भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे मैम। तो ये कितने समय से आपका ये मार्केट में चल रहा है? मैम 6 मंथ से चल रहा है। तो अभी सिर्फ ये रांची में ही सीमित है? नहीं मैम, पैन इंडिया में जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। लाइक हो गया बेंगलोर, हो गया कोलकाता, हो गया वेस्ट बंगाल, अभी जमशेदपुर भी गया हुआ है। अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या ये आम दुकान पे अवेलेबल है? हाँ मैम, दुकान में भी अवेलेबल हो जाएगा, आपका अवेलेबल है, अमेजन में भी हो जाएगा, जेप्टो में हो जाएगा, मीशो, ब्लिंकिट, सारे में हो जाएगा मैम। चलिए, और आप कुछ कहना चाहेंगे जिससे पब्लिक जो है वो रागी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आपका भी सेल बढ़े? यस मैम, क्यों नहीं, सेल तो बढ़ना ही चाहिए, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए, रागी के बारे में बताने की तो आप लोगों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप सभी वाकिफ़ हैं कि रागी के क्या फ़ायदे हैं, और ख़ासकर अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में जो रागी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं आपको।